मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है। नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण है। अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को जियो, क्योंकि वर्तमान आपका अच्छा है तो भविष्य भी आपका अच्छा ही होगा। तो भूत भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना वर्तमान को खराब मत करो। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब तकलीफ हो जीने में, तो श्री कृष्ण को बसा लो सीने में। तुम्हारे जीवन से सारे तकलीफ दूर चले जाएंगे। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं होता। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक असाधारण यात्रा है जो चुनौतियों, विजय और आत्म खोज के क्षणों से भरी है। आप में से प्रत्येक एक अद्वितीय आत्मा है जो अपार संभावनाओं और अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति से संपन्न है। लेकिन याद रखें, सच्ची महानता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके चरित्र की गहराई और आपके इरादों की पवित्रता में निहित है। जीवन के युद्ध क्षेत्र में आपको कई परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं क्षणों में आपके असली चरित्र की परीक्षा होती है। जैसे अर्जुन संदेह और निराशा के कगार पर खड़ा था, वैसे ही आप भी अपनी क्षमताओं और आगे के रास्ते पर सवाल उठा सकते हैं। अपने आप पर यकीन रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि वे विकास और परिवर्तन की सीढ़ी है। याद रखें कि असफलता अंत नहीं है, यह महज एक सबक है जो आपको सफलता की ओर प्रेरित करता है। असफलताओं से ऊपर उठें और प्रत्येक विफलता को अपनी अंतिम जीत की सीढ़ी बनने दें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में धार्मिकता और सत्य निष्ठा के महत्व को कभी ना भूलें। अपने कार्यों को महान मूल्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होने दें। ईमानदार, दयालु बने और प्रत्येक जीवित प्राणी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। अनैतिक तरीकों से प्राप्त सफलता क्षणभंगुर और खोखली होती है। सच्ची सफलता धार्मिकता की नींव पर बनी होती है, जहां आपके कार्य बड़े अच्छे के साथ जुड़े होते हैं। दूसरों की राय और निर्णय से प्रभावित न हो। अपने पथ पर सच्चे रहें, भले ही कभी कभी यह कठिन और अकेला लगे। याद रखें, जिस रास्ते पर कम यात्रा की जाती है, वह अक्सर महानता की ओर ले जाता है।
अपनी विशिष्टता को अपनाएं और अपनी रोशनी को उज्जवल रूप से चमकने दें। अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जीवन में अपना उद्देश्य खोजें, उसे खोजें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। जब आप अपने कार्यों को अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं तो प्रत्येक कार्य सरल हो जाता है और सफलता अपरिहार्य हो जाती है। उस चीज की तलाश करें जो आपकी आत्मा को आग लगाती है और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कृतज्ञता विकसित करने और वर्तमान क्षण को सारे मनुष्य को अपनाने का आग्रह करता हूं। जीवन एक अनमोल उपहार है और हर सांस विकास और आत्म साक्षात्कार का एक अवसर है। अपने आसपास मौजूद आशीर्वादों को संजोएं और खुशियों और कठिनाइयों दोनों के लिए आभारी रहें। हर अनुभव में सुंदरता ढूंढना सीखें और खुले दिल से यात्रा को स्वीकार करें। आप महानता के लिए सक्षम हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी विशिष्टता को अपनाएं और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। विश्वास, साहस और दृढ़ता के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी उच्चतम क्षमता को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह पहचानें कि आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा है जो प्रकृति में दिव्य है। आपके अस्तित्व का सार शाश्वत, अविनाशी और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति का एहसास करें जो आपके भीतर छिपी है, क्योंकि आप दिव्यता की एक चिंगारी हैं। अपने चारों ओर की दुनिया की नश्वरता को स्वीकार करें। समझें कि इस भौतिक क्षेत्र में सब कुछ क्षणिक है, जैसे विशाल आकाश में गुजरते बादल। क्षण भंगुर से चिपको मत, बल्कि शाश्वत की तलाश करो। जब आप खुद को लगातार बदलती बाहरी चीजों से अलग कर लेते हैं तो आपको सच्ची आजादी और शांति मिलती है। जीवन द्वंद्वों का मिश्रण है, सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि। इन द्वंद्वों को संभाव से अपनाओ, क्योंकि ये अस्तित्व का नृत्य है। जान लें कि ब्रह्मांडीय क्रम में प्रकाश और अंधकार दोनों का अपना स्थान है। चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें और कृतज्ञता के साथ खुशी के क्षणों का आनंद लें। अराजकता के बीच में अपने भीतर का अभयारण्य खोजें। आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की दिव्यता को खोजें। मन की बकबक को शांत करें और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनें। शांति में ही आपको स्पष्टता, प्रेरणा और जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत एक स्मृति है और भविष्य अनिश्चितता का क्षेत्र है। आपके सामने आने वाले अवसरों का लाभ उठाएं और प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण बनाएं। पछतावे और चिंताओं को छोड़ दें और अपने आप को यहाँ और अभी में पूरी तरह से डुबो दें। बिना किसी शर्त के प्यार करें, क्योंकि प्यार ही अस्तित्व का सार है। प्रेम कोई सीमा, कोई पूर्वाग्रह और कोई सीमा नहीं जानता। अपने प्रेम को उन्मुक्त रूप से बहने दें। सभी प्राणियों को करुणा और दया के साथ गले लगाएं। आपके सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में दिव्यता को पहचानें, क्योंकि हम सभी सृष्टि के लौकिक ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए धागे हैं। अपने धर्म, अपने अंतर्निहित कर्तव्य और उद्देश्य के प्रति सच्चे रहें। समझें कि भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका है। परिणामों की चिंता किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को अत्यंत समर्पण और निष्ठा के साथ पूरा करें। ऐसा करके आप ब्रह्मांड के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में योगदान देते हैं। अंत में अपने आप को ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित कर दें। उस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें जो आपके जीवन के हर पल को संचालित करती है। अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने डर को आत्मसमर्पण करें और दिव्य मार्गदर्शन आपको धार्मिकता और पूर्णता के मार्ग पर ले जाए। याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ आपको भीतर से मार्गदर्शन दे रहा हूं और दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर हर चीज में व्याप्त है। अपने दिल और दिमाग को उन अनंत संभावनाओं के लिए खोलें जो आपके सामने है। आपका जीवन आनंद, प्रेम और आध्यात्मिक जागृति से भरा रहे। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है।
आपको अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा सद्भाव में है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। न तो यह दुनिया है, न ही इससे परे दुनिया है, न ही संदेह करने वाले के लिए खुशी है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है। वह अपने मन के द्वारा स्वयं को नीचा भी दिखा सकता है, क्योंकि मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। मन चंचल है और इसे रोकना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। सच्चा आत्म न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। ये शाश्वत, अविनाशी और कालातीत है। जीवन हमारे द्वारा ली गई सांसों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उन क्षणों से मापा जाता है जो हमारी सांसें छीन लेते हैं। जीवन का उद्देश्य खुश रहना नहीं है, यह उपयोगी होना है, सम्माननीय होना है, दयालु होना है, ताकि कुछ फर्क पड़े कि आप जिए और अच्छे से जिए। अंत में यह आपके जीवन के वर्ष नहीं है जो मायने रखते हैं, यह आपके वर्षों का जीवन है। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या फिर कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा साहसिक कार्य जो आप कर सकते हैं वह है अपने सपनों का जीवन जीना। जीवन 10% इस पर निर्भर करता है कि हमारे साथ क्या होता है और 90% पर हम इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन हम इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। जीवन एक यात्रा है जिसे अवश्य तय किया जाना चाहिए, चाहे सड़कें और आवास कितने भी खराब क्यों ना हो। जीवन पाठों का एक क्रम है जिसे समझने के लिए जीना चाहिए। जीवन स्वयं को खोजने के बारे में नहीं है, यह स्वयं को बनाने के बारे में है। जीवन साइकिल चलाने जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। जीवन या तो एक साहसिक कार्य है या फिर कुछ भी नहीं। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। जीवन एक अनमोल उपहार है, हर पल को संजोएं और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। जीवन तूफान के गुजर जाने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि बारिश में नृत्य करना सीखने के बारे में है। जिंदगी एक किताब है और जो लोग यात्रा नहीं करते वे केवल एक पृष्ठ पढ़ते हैं। जीवन छोटा है और इसे मधुर बनाना आप पर निर्भर है। जीवन एक खूबसूरत संघर्ष है। चुनौतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। याद रखें, जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनोखी यात्रा है और ये उद्धरण हमारे समय का अधिकतम लाभ उठाने और इससे मिलने वाले अनुभवों को अपनाने के लिए अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों में संदेह और भय के आगे झुकना आसान है। हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठा सकते हैं और आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या हमारे पास आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक क्षमता है। लेकिन मैं आपसे यह याद रखने का आग्रह करता हूं, आप जितना खुद को श्रेय देते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत और लचीले हैं। पीछे मुड़कर देखें कि अनगिनत बार आपने कठिनाइयों का सामना किया है और विजयी हुए हैं। उन क्षणों पर विचार करें जब आपने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। वे घटनाएं महज संयोग नहीं है, वे आपके भीतर निवास करने वाली अदम्य भावना की झलक है। हम सभी अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम अपने जीवन को आकार देने, उसे किसी असाधारण चीज में ढालने की शक्ति रखते हैं, लेकिन उस शक्ति के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ये मांग करता है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें, अनिश्चितता को अपनाएं और अपने सपनों का लगातार पीछा करें। सफलता की राह बाधाओं और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखें कि हर विफलता सफलता की ओर एक कदम है। यह हमारी विफलताओं के माध्यम से है कि हम सबसे मूल्यवान सबक सीखते हैं और फिर से उठने के लिए आवश्यक लचीलापन हासिल करते हैं। महानता की राह आसान नहीं है, लेकिन यह वह यात्रा है जो हमें खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण में ढालती है। अपने जुनून को गले लगाओ, अपने भीतर उस ज्वलंत इच्छा को खोजें और उसे अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने दें। अपने सपनों को अटूट समर्पण के साथ पूरा करें, क्योंकि यही वह अटल प्रयास है जो असाधारण को सामान्य से अलग करता है।
रास्ते में आपको आलोचकों और नकारने वालों का सामना करना पड़ेगा, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि आपके सपने अप्राप्य हैं। लेकिन यह याद रखें, उनके संदेह और असुरक्षाएं उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है, आपकी नहीं। उनकी नकारात्मकता को अपनी आत्मा में घुसपैठ न करने दें। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपका उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनके समर्थन से ही आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अपने आप पर यकीन रखो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि जब आप अपने कार्यों को अपने सपनों के साथ जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचता है। आप महानता हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इस विश्वास से होती है कि आप इसके योग्य